ओके, बहुत अच्छी बात सिखाई भाई ने। एक्चुअली कल मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर से कि प्रभु मैं क्या शेयर करूं, तो वो जो वचन मैं आज के साथ आपके साथ शेयर करूंगा, सबसे पहले परमेश्वर ने मुझे एक्चुअली वही दिया। और उसके बाद फिर मेरे मन में अपना जो मेरा ज्ञान है वो उठ रहा था, ये मत कर, ये कर, लोग देखेंगे। तो मैंने कंफ्यूज हो गया, मैंने प्रभु से कहा प्रभु क्या करूं। तब परमेश्वर ने मुझे समझाया कि नहीं, वो तेरे खुद के विचार हैं, जो मैंने तुझे दिया है पहले वही कर। एक्चुअली जो सेकंड टॉपिक था ना, वो यही था, वो यही था। तब परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं करने दिया, एक्चुअली वो भाई को दिया है प्रभु ने। तभी बहुत अच्छी बात भाई ने बताई, जो पैसों में फेथफुल रहता है परमेश्वर उस पर और भी चीजों के लिए विश्वास कर पाता है। एक वर्ड लिखा हुआ है इस चीज के लिए, जो अधर्म के धन में विश्वास योग्य नहीं ठहरता, परमेश्वर उसे धर्म का धन कैसे देगा। अधर्म का धन है क्या? जो आपके पॉकेट में पड़ा है ना, अभी बहनों के पर्स में, भाइयों के पॉकेट में वो नोट है ना, वो नोट अधर्म का धन है। वो परमेश्वर ने नहीं बनाया, हमने बनाया है। जो व्यक्ति उसमें फेथफुल रहता है ना, परमेश्वर और भी देता है। और भाई ने सिखाया कि मांगो। अब बहुत सारे लोगों को यहां पर ऐसा लगता होगा भाई प्रॉस्पेरिटी प्रीच कर रहे थे। नो, वो मांगना किसी पर्पस के लिए सिखा रहे थे आपको। क्यों मांगो? तुम्हारे पास होगा तभी दूसरे को दोगे। एक्चुअली विश्वासी व्यक्ति मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? कौन करेगा? अनबिलीवर करेगा। अनबिलीवर करते हैं थोड़ा बहुत, जिसको करनी चाहिए वो हम हैं। हमारे पास ही नहीं होगा तो बहुत सारे लोग मांगते हैं, जब परमेश्वर ने देता है ना, उनके हाथ में गम चिपक जाता है। गम नहीं गिरता है नीचे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है। एक्चुअली उनको स्टैंडर्ड ऑफ गिविंग बढ़ाना है, उसने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा देते। अगर परमेश्वर आपको एक परमेश्वर के दास ने आपको मालूम है क्या बोला, बेंगलोर के हैं, अगर इस अंतिम दिनों में परमेश्वर आपको फाइनेंशियली उठा रहा है तो उसके पीछे एक पर्पस है। वो आपको इसलिए नहीं उठा रहा है कि आप अपना लाइफस्टाइल बढ़ाओ, वो इसलिए उठा रहा है आप दूसरों की मदद कर पाओ। जब आप दूसरों की मदद करते हो, भाई ने बोला क्या, परमेश्वर आप पर विश्वास करना स्टार्ट कर देता है, आपको भी और देता है। तो ये चाबी है, अगर आप खुद प्रॉस्पर भी होना चाहते हो तो दूसरों को देना सीखो। ओके, आइए जो मेरा मेन टॉपिक है मैं उसमें आता हूं। हम खोलेंगे इब्रानियों पहला अध्याय, उसका 8वां वचन। कितने लोग यहां पर हैं? जितने लोग जाग रहे हैं कहेंगे जय मसीह। आज मैंने उल्टा बोला, ठीक है, ओके भाई। खोलिए इब्रानियों उसका पहला अध्याय, उसका 8 वचन। सब लोगों ने खोला? इब्रानियों उसका पहला अध्याय, उसका 8वां वचन। आप अपने बाइबल में पढ़िए, मैं यहां पर पढ़ता हूं। चलो मैं बाद में पढ़ूंगा, आप पहले पढ़िए। मैं आप लोगों के लिए 3 गिनता हूं, 1 2 3 स्टार्ट। 9 ओके, अब आप लोगों ने पढ़ा, मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। भैया 8 लगाइए फिर से। ओके, यहां ध्यान दीजिए। अब बाइबल में नहीं, यहां ध्यान दीजिए, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। यहां पर वचन कहता है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। 9 तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से भरकर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। अब ध्यान दीजिए, अभिषेक किया है इस बात पर।
अब वचन ये नहीं कहता कि तूने आज्ञा पालन किया तभी तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से भरकर तेरा अभिषेक किया। वचन में यह नहीं लिखा, आप ध्यान से पढ़िए। आपको पता है बहुत सारे लोगों का ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझे अभिषेक तभी ही देगा जब मैं आज्ञा पालन करूंगा, परमेश्वर मुझे अपना सामर्थ तभी देगा जब मैं आज्ञा पालन करूंगा। यह तो खुद से परचेस करना हो गया। कैसे हम किसी दुकानों पे जाते हैं, कुछ पैसे देकर कुछ खरीदते हैं, बस डिफरेंट चीज है। यहां पर हम अपने आज्ञा पालन से खरीद करते हैं। अभिषेक और परमेश्वर का सामर्थ इतनी कीमती चीज है ना, आप और मेरी हैसियत ही नहीं है उसे खरीद सकें। पूरी दुनिया का हम पैसा भी मिला देना तो भी हम उससे नहीं खरीद कर पाएंगे। तो ये मिलेगा कैसे? यहां पर आज्ञा पालन नहीं लिखी हुई है, आज्ञा पालन की वजह से अभिषेक मिला है। तो फिर आपका सवाल होगा, ब्रदर कैसे मिलता है ये सामर्थ अभिषेक? ब्रदर, मैंने आपको जो फोटो दिया था वो लगाइए, इमेज। ये मैंने आपके लिए रात को बैठ के बनाया है खुद। दिखाई दे रहा है आपको? ये क्या लिखा है ऊपर? धर्म से प्रेम प्लस अधर्म से नफरत इजिकल टू अभिषेक। स्कूल हम पढ़ते हैं ना, स्कूल में क्या सिखाते हैं? 1 + 1 इजिकल टू 1 और 1। धर्म से प्रेम प्लस करो 100, अधर्म से नफरत इजिकल करो अभिषेक, तभी मिलेगा आपको। बहुत इजी मैं आपके लिए बना के आया हूं ये। जिस दिन आपने आपके अंदर ये डिजायर आ गई कि मैं वो चीजें नहीं करूंगा जो मेरे परमेश्वर को पसंद नहीं है, और मैं वही चीजें करूंगा जो मेरे परमेश्वर को पसंद है, आप क्वालिफाइड हो अभिषेक के लिए। आप क्वालिफाइड हो। अब बहुतों को ये अंदर नहीं जाएगी बात, उनके अंदर सेल्फ राइचियसनेस इतनी भरी हुई है। आप समझे? इसको मैं थोड़ा और समझाऊं और भी खोलकर गहराई में। अरे अभिषेक मिलता है इसलिए हम आज्ञा पालन करें। हम आज्ञा पालन करके अभिषेक कैसे मांग सकते हैं, मुझे बताओ। आइए मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूं, अब ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कहती है नए नियम में यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने के एक रात पहले, जब यीशु मसीह अपने चेलों को एक गार्डन में लेकर गया जिसका नाम था गसमनी, और बाइबल कहती है यीशु ने उनसे कहा प्रार्थना करो यहीं रुककर, और यीशु खुद थोड़ा सा उनसे अलग होकर प्रार्थना करने गया। जब यीशु वहां पर प्रार्थना कर रहा था तो यीशु ने प्रार्थना की परमेश्वर से, हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी मर्जी पूरी हो। तकरीबन 1 घंटा यीशु मसीह ने प्रार्थना की, कुछ आंसर नहीं आया। यीशु वापस आए अपने चेलों के पास, और क्या देखा? जब उसके चेले सो रहे थे और यीशु ने अपने चेलों को कहा, उठो प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। याद रखिए, अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो ना हर दिन, परीक्षाओं में आप गिरोगे, स्थिर नहीं रहोगे। बाइबल कहती है धन्य है वह जो परीक्षा में स्थिर रहता है। स्थिर कैसे रहता है व्यक्ति? आपको मालूम है, जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वही व्यक्ति केवल परीक्षाओं में स्थिर रह सकता है, क्योंकि प्रार्थना आपको परमेश्वर से सामर्थ प्रदान करती है, और वही सामर्थ आपको परीक्षाओं के समय स्थिर रहने में मदद करती है। ठीक है, आइए मैं आगे बढ़ता हूं। सेकंड, ये यीशु ने बोलकर वापस चला गया। दूसरी बार यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता, यदि ये मुझसे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। सेम प्रेयर। 1 घंटा यीशु ने फिर से प्रार्थना की, कोई आंसर नहीं। अब तीसरी बार यीशु ने फिर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, यदि हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। तीसरी बार कुछ हुआ है यहां पर। तीसरी बार बहुत अद्भुत बात हुई है यहां पर। आप लूका में पढ़ के देखो, जब यीशु ने 3rd टाइम में प्रेयर किया ना, बाइबल कहती है स्वर्ग से दूत उतरा, उस दूत ने उसे सामर्थ्य दी। वो ये प्रेयर नहीं कर रहा था परमेश्वर खाली इसे हटा। परमेश्वर ने देखा कि एक्चुअली यीशु सच में मेरी डिजायर पूरी करना चाहता है, जो मेरी मर्जी है ना वो पूरी करना चाहता है। तब परमेश्वर ने उसे सामर्थ्य भेजा उसके लिए।
याद रखिए, जिस दिन आपको और मेरे अंदर यह डिजायर होती है ना कि परमेश्वर अब मैं अपनी नहीं केवल तेरी मर्जी पूरी करना चाहता हूं, जब परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को देखता है ना, तब उस व्यक्ति को परमेश्वर अपनी मदद भेजता है। वो मदद आपको मालूम है क्या है? परमेश्वर का सामर्थ। उसके बाद ही हम उसकी आज्ञाओं पर चल पाते हैं, उसकी मर्जी में चल पाते हैं। अगर आपके अंदर यह डिजायर है कि सच में मैं परमेश्वर की इच्छा में जीना चाहता हूं, तो जिस तरह यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करने गए ना, एवरी डे आप भी जाओगे, एवरी डे जाओगे आप और उससे कहोगे, परमेश्वर मैं आज पूरा दिन तेरी मर्जी के लिए केवल जीना चाहता हूं, मैं वही करना चाहता हूं जो तुझे पसंद है। पर परमेश्वर ये मुझसे नहीं होगा, मेरी मदद कर, मुझे सामर्थ दे। जब परमेश्वर देखता है एक व्यक्ति सच में मेरी इच्छा में जीना चाहता है, उस व्यक्ति को परमेश्वर अपने अभिषेक, अपने सामर्थ से भरता है। और बाइबल कहती है अभिषेक के कारण जुए तोड़े जाते हैं। आपके अंदर जो भी हैबिट्स हैं, जिस भी चीज से, कमजोरी से आप निकलना चाहते हो, सिर्फ समर्पित करना सीखो। आपको पता है आज क्रिश्चियनिटी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को हैवी क्यों लग रही है? बर्डन क्यों लगती है? उबाऊ क्यों लगती है? क्योंकि आप अपने धम से आज्ञा पालन करने की कोशिश करते हो। नो, मैं करूंगा। जब आप अपने ताकत से करने की कोशिश करते हो ना, आप वापस खुद को पुराने नियम में ले जाते हो। वापस। कितने लोगों ने मार्टिन लूथर का नाम सुना है? 1400 ईस्वी में जब वो पैदा हुए थे जर्मनी में, उनके एक सीनियर होते थे उन दिनों में, उन्हें कहते थे स्पिरिचुअल फादर, उनके जिनके अंडर में वो सीखते थे। मार्टिन लूथर के अंदर एक गंदी क्वालिटी होती थी, आपको मालूम है? स्टार्टिंग के दिनों में उनसे कभी भी गलती होती थी ना, वो अपने आप को कोसते थे बहुत। एक बार वो अपने आप को कट्स मार रहे थे ब्लेड, उनसे कुछ मिस्टेक हो गई। उनके सीनियर ने उनको देखा, बोला क्या कर रहा है? उसने कहा मुझसे आज पाप होते हैं आज भी। वो मालूम है उस व्यक्ति ने उससे क्या कहा? लूथर, सरेंडर करना सीख, समर्पित करना सीख। क्रिश्चियनिटी इतनी हल्की है जब आप उस पर निर्भर रहोगे, और आपको उतनी हैवी लगेगी जब आप खुद पर निर्भर रहोगे। चीजों को खुद के दम से ठीक करना बंद करो, अंत में निराश और डिस्करेज हो जाओगे। आप में से आज बहुत सारे लोग डिस्करेज और डिस्टर्ब और खुद को कंडेम और नापसंद इसलिए ही करते हैं क्योंकि वो खुद से उस तरह की जीने की कोशिश करते हैं जिससे परमेश्वर को खुशी मिले। बिना परमेश्वर के मदद के आप परमेश्वर की मर्जी में नहीं जी सकते, नहीं जी सकते हो। क्यों मत्ती 5:6-7 प्रचार करने के बाद यीशु ने 7 में कहा अब मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा? क्यों 5वें अध्याय में नहीं कहा यीशु ने? आप पढ़ के देखो 5, 6 और 7 में यीशु ने आज्ञाओं के लिए विषय में बोला है कि तुम इस तरह जियो। अब यीशु अच्छे से जानता था जो मैं स्टैंडर्ड इन्हें दे रहा हूं इनके बस की बात नहीं है, इसलिए उसने 7 में सिखाया मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या मांगो? आगे पढ़ के देखो लूका में, जब तुम बुरे होने के बाद अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों न देगा? क्यों न देगा? जब यीशु मसीह और उसके चेले एक रात पहले उसके मरने के बैठे थे, यीशु ने उनसे कहा कि मैं पिता के पास जा रहा हूं। अब पढ़ के देखो, सबका मुंह उतर गया वहां पर। बाइबल कहती है उनके दिल व्याकुल हो गए, मन। तब यीशु ने उनसे कहा यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। वो कंफ्यूज हो गए होंगे, यार इतनी भरी आज्ञा है हम कैसे मानेंगे?
उसके बाद यीशु ने उनसे कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा तुम्हें एक और सहायक दे। पकड़ पकड़ कर चलना बंद करो। 2 दिन चलोगे, तीसरे दिन गिर जाओगे। जो कमजोरियां हैं परमेश्वर के सामने लेके जाओ, उससे कहो, यस मेरे अंदर ये है और मैं निकलना चाहता हूं, पर मुझ में ताकत नहीं है, मुझे अनुग्रह दे, मुझे सामर्थ्य दे। परमेश्वर आपको देगा। उसके बाद अगर फिर भी आप गिरते हो, कंडेम मत करो, कन्फेस करना सीखो, शैतान को बोलना सीखो, मैं परमेश्वर पर निर्भर हूं, वो सही समय पर मुझे उठाएगा। मैंने उसके सामने बोला है उससे, मुझे निकाल यहां से, वो निकालेगा मुझे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने कहा फरीसियों से, मन फिराओ के योग्य फल लाओ। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं इन दिनों में पर्सनली, 4-4 साल 5 साल मसीह में आए हैं, बैप्टिज्म नहीं लेते हैं, डर के मारे। पाप होते हैं, पाप होते हैं। अधिकतर आप में से लोगों से मैं पूछूंगा ना कि मन फिराने का मतलब क्या है, आपको मालूम है क्या आंसर मिलेगा मुझे? पापों को छोड़कर आना। ये क्या वो सत्संग है क्या कि सब कुछ हम खुद ही छोड़कर आए तो नाम देंगे? खुद ही सब छोड़ पाते तो यीशु के आता क्यों? उससे मदद मांगने हम क्यों आए प्रभु के पास? क्योंकि हमारे पास खुद के पास ताकत है। तो उर्दू बाइबल में एक व्यक्ति ने मुझे ट्रांसलेट बताया इसका, यूहन्ना ने उन्होंने उनको कहा, अपने जीवन से प्रकट करो कि तुमने तौबा की है। दिखाओ परमेश्वर को कि सच में मैं परमेश्वर अब तेरी मर्जी में जीना चाहता हूं, अपनी इच्छा में नहीं। परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देगा। मुंह से मत बोलो, ऐसे भी नहीं कि अब आपको मैंने बोला तो आप घर पे जाके बोलो। आपकी खुद की डिजायर होनी चाहिए, खुद की डिजायर होनी चाहिए। परमेश्वर के मदद के बिना आप उसकी मर्जी में नहीं जी सकते। इस बात को मन से निकालो कि मुझे करना है। व्यवस्था निकालो अपने मन में से, तुम मेरी प्रतिमा मत बनाना, तुम मेरे लिए विश्राम दिन बनाना। तुम पुराना नियम था, सब हमें खुद को करना था। नए नियम हमें खुद को नहीं करना, हमें सिर्फ सबमिट करना है और उससे मदद मांगनी है, वो हमारी मदद करेगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। फ्री हुआ मन। ये बर्डन नई वाचा में जब अर्ली चर्चेस होते थे ना, उन दिनों में भी था। पतरस के पास लोग आकर कहते थे कि हमने यीशु के नाम का बैप्टिज्म भी लिया, हमें व्यवस्था भी फॉलो करनी पड़ेगी। पतरस ने मालूम है आपको क्या कहा उनसे? वो जुआ जो हमारे बाप दादा नहीं उठा पाते थे, हम उन नए विश्वासियों के ऊपर क्यों डालें? पुराना नियम जो व्यवस्था था एक जुआ था। नया नियम यीशु ने कहा, जो जुआ मैं तुम्हें दूंगा वो हल्का है। कंडेम मत करो खुद को। गिर जाते हो, स्लिप हो जाते हो, बस जाओ परमेश्वर के पास, उससे कहो, हाँ परमेश्वर मैंने किया है और सच कहता हूं प्रभु, मैं खुद की इच्छा रखता हूं निकलने की, मैं नहीं निकल पा रहा, प्लीज मुझे भर सामर्थ से। जिस तरह यीशु परमेश्वर के पास गए, आप भी जाइए, परमेश्वर आपको और मुझे भी देगा अपना सामर्थ। बोलो जय मसीह। कितने लोगों ने कुछ समझा? आप इस तरह जीकर देखो, आप इतना हल्का रहेगा ना आपका मन, इतना हल्का हो जाएगा ना आपका मन। क्यों? क्योंकि अब आप खुद पर भरोसा ही नहीं है। मैं उसी पर निर्भर हूं, वो मुझे बचाएगा, बस गिर भी गया मैं उस पर निर्भर हूं, वो निकालेगा। जीवन हल्का हो जाएगा। यही वही जुआ है जो यीशु हमें देना चाहता है। समझा आप लोगों ने? तो मैं विश्वास करता हूं खुदा ने आपसे बात की है कुछ,
आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके करीब आते हैं। परमेश्वर, आपने हमें 2 बातें सिखाई भाई के द्वारा कि हमें मांगना है पर अपने लिए नहीं खाली, पर इसलिए दूसरों की मदद कर पाए। और परमेश्वर, दूसरी बात आपने हमें सिखाई कि हमें किस रीति से तेरे सामने सरेंडर करके, समर्पित करके तुझ पर निर्भर होकर जीना है। हम विनती करते हैं इस टीचिंग्स के द्वारा हमारे माइंड को रिन्यू कर, ताकि परमेश्वर जब ऐसी सिचुएशंस हमारे जीवन में आए तो प्रभु आपका ये टीचिंग्स हमें याद आए और हम तुझ पर निर्भर होकर जी सकें। प्रभु, ये बात हमें समझने में मदद कर व्यक्तिगत सबको कि परमेश्वर, जब हमारे अंदर इच्छा आती है आपकी खुशी के लिए जीने की, तब आप हमें अभिषेक देते हैं। हमें आज्ञा पालन से अभिषेक नहीं लेना। हम आपको सारी महिमा और आदर देते हैं। और पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पर आने तक हम सबों के साथ होती रहे और बढ़ती रहे, यीशु के नाम से, आमीन।